दोस्तों, जैसा कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर बड़े पैमाने पर उसकी राजधानी तेहरान से लेकर बड़े शहरों तक अटैक किया गया है, जिसमें अयतुल्ला अली खमेनी की मौत हो चुकी है। इसके बाद ईरान ने हुर्मुज़ जल संधि से होते हुए किए जाने वाले व्यापार को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी जाहिर कर दिया है कि अगर कोई भी देश हुर्मुज़ जल संधि से होते हुए माल की आवाजाही या फिर तेल का व्यापार करता है तो उस जहाज को उड़ा भी दिया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि भारत 50% से ज्यादा का हिस्सा हुर्मुज़ जल संधि से होते हुए व्यापार करता है। ऐसे में अगर हुर्मुज़ जल संधि यानी कि हुर्मुज़ जलडमरू मध्य बाधित होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था सहित कई सेक्टर पर इसका बड़े पैमाने पर असर देखा जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी तो देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी तेजी से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर हुर्मुज़ जल संधि बाधित होता है तो भारत के किस किस सेक्टर में असर देखने को मिल सकता है इसका। लेकिन आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर हुर्मुज़ जल संधि क्या है और यह मैप में किस प्रकार का दिखता है। दोस्तों, जैसा कि हुर्मुज़ जल संधि बहुत ही सकरा समुद्री मार्ग है और यह फारस की खाड़ी से होता हुआ अरब सागर को जोड़ता है। इसके अलावा दुनिया का 20% से ज्यादा तेल का हिस्सा इसी रास्ते से होकर व्यापार किया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर हुर्मुज़ जल संधि बाधित होता है यानी कि बंद होता है तो भारत कहां से तेल खरीदेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपनी तेल जरूरतों का कुल 85 से 90% हिस्सा बाहर यानी कि विदेशों से आयात करता है। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि पर्सियन गल्फ से होते हुए अरब सागर को जोड़ता हुआ हुर्मुज़ जल संधि अगर बाधित होता है तो भारत अपनी तेल जरूरतों को कहां से पूरा कर पाएगा। दोस्तों, जैसा कि भारत सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक और यूएई से तेल इसी रास्ते से होकर खरीदता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी तेल इन देशों से खरीदे जाते हैं यह सभी हुर्मुज़ जल संधि से होकर गुजरता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर हुर्मुज़ जल संधि भविष्य में बाधित हो जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था सहित आपकी जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट यह मानते हैं कि तेल की कीमतें $120 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल की कीमतें किस प्रकार से आसमान छू सकती हैं। बहरहाल, आइए देख लेते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पर इसका प्रभाव तेजी से देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि भारत में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा और इससे जितने भी माल की आवाजाही होगी वह ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी, चाहे वह सब्जी हो या फिर कोई अन्य वस्तुएं हो। दोस्तों, इस पर एक कहावत फिट बैठती है कि एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो पूरे सेक्टर पर इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आरबीआई का यह अनुमान है कि अगर तेल की कीमतों में 10% तक बढ़ोतरी होती है तो इससे भारत की जीडीपी 0.2% गिर सकती है। बहरहाल, आइए अब देखते हैं कि अगर भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा होता है तो इससे भारत के किस किस सेक्टर में असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है तब से भारत में 115 रुपए तक की बढ़ोतरी प्रति सिलेंडर देखा गया है। कहने का मतलब यह है कि एक सिलेंडर के पीछे 115 रुपए की बढ़ोतरी आई है और अगर ऐसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम तेजी से बढ़ता रहा तो भारत में हर एक रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन सबसे निपटने के लिए भारत कौन कौन से तरीके अपना सकता है। दोस्तों, पहला तरीका यह अपनाया जा सकता है कि भारत सरकार रूस से पुनः तेल खरीदना स्टार्ट कर दे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना कम कर चुके हैं या यूं कहें कि पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन का छूट दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत जब एक संप्रभु राष्ट्र है तो दूसरा देश किस प्रकार से अपना मनमाना चला सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि भारत एक स्वतंत्र कंट्री है और अगर भारत संप्रभु राष्ट्र है तो क्या कोई भी देश भारत पर अपना नियम थोप सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।